मापन, विमा और सदिश ये सभी भौतिकी के लिए सामान्य हैं। विमा इतना महत्वपूर्ण अध्याय है कि समय समय पर इस अध्याय से प्रश्न आते रहते हैं। हालांकि इस अध्याय का आकार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पर आधारित प्रश्न आने की संभावना रहती है। आपके पास एक तैयार तालिका जरूर होनी चाहिए। ऐसी कई राशियां हैं जिनकी विमाएं समान होती है। कभी कभी आप 15 संयोजन, 12 संयोजन पाते हैं जिनकी इकाई समान होती है। उदाहरण के लिए रूट एल बाय जी, रूट एम बाय के, आर सी, यह एल बाय, यहां लिखा है एल बाय आर, रूट आर बाय जे, इन सभी की विमाएं समान होती है। तो अगर आप अपने दिमाग में यह बैठा लें कि इन समीकरणों की विमाएं समान होंगी तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। एक बार आप याद कर लें और वह 15 उदाहरणों के साथ आता है, जैसे तनाव, यंग्स मापांक, थोक मापांक, शियर मापांक, ऊर्जा घनत्व, इन सभी की विमाएं समान होती हैं। ये यहाँ दिया गया है। तो इसी तरह हमने आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एक तालिका तैयार की है और इस तालिका के आधार पर जो कठोर मेहनत करनी पड़ती है वह कम हो जाएगी। साथ ही कुछ स्थिरांक होते हैं जिनकी आपको विमाई निकालनी होती है, जैसे जी, कैपिटल जी। तो उसके लिए आप बस देखिए, आप समीकरण का उपयोग करेंगे। आप जी को अलग करेंगे, ये होगा एफ आर स्क्वायर बटा एम एस स्क्वायर। इन सभी की विमाएं रखने पर आपको अंतिम विमाएं मिलती हैं m-1, L3, T-2। ये सार्वत्रिक स्थिरांक है। एक बार जब आप कहते हैं सार्वत्रिक, तो इसका मतलब है कि यह हर जगह लागू होता है। जी, छोटा जी, वह स्थिरांक नहीं है, वह निश्चित मान है, लेकिन पृथ्वी पर यह अलग है, चांद पर यह अलग है। जब आप सार्वत्रिक स्थिरांक देखते हैं तो वह किसी भी स्थान, ऊंचाई, तापमान के आधार पर किसी भी परिवर्तन के अधीन नहीं होता है। ये शायद ही सार्वत्रिक स्थिरांक की सामग्री है, इसलिए इन्हें भी आपको याद रखना चाहिए। यहाँ दिए गए सार्वत्रिक स्थिरांक और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती, जैसे कोण, ठोस कोण, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, सापेक्ष घनत्व। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से आप इस तालिका का उपयोग कर सकते हैं।